स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 27 अक्टूबर के ट्रेड एनालिसिस में। आज के एनालिसिस में किस तरह का ट्रेडिंग, किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, किस तरह का पोजीशन हमें बनाना है, हमें लॉन्ग का ट्रेड लेना है कि शॉर्ट का ट्रेड लेना है, किस तरह के साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना है, बेरिश साइकोलॉजी या बुलिश साइकोलॉजी या न्यूट्रल। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही पिछले ट्रेड एनालिसिस मतलब 26 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की थी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आज का मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि हमारा रूल ही है कि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। तो जैसा एनवायरनमेंट वैसी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वैसा हमारा माइंडसेट, वैसी हमारी साइकोलॉजी, वैसा हमारा मार्केट के प्रति अप्रोच। जैसा एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट कैसा है, इसको समझने के लिए हम देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट की जो क्लोजिंग पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुई, सब की क्लोजिंग निगेटिव ही हुई है। सारे यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग निगेटिव ही हुई है। सब में ट्रेंड, मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है और बीयरिश कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में। सब 21 ईएमए से नीचे ही सबकी क्लोजिंग हुई है। सारा प्राइस एक्शन 21 ईएमए से नीचे ही हो रहा है लगातार। तो यूरोपियन इंडिसेज में डाउन ट्रेंड है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में बीयरिश कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है। चाहे वो डेक्स हो, चाहे वो एफटीएसी हो या सीएसी हो, सब में बेरिश कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ। अब अमेरिकन इंडिसेज को देखते हैं तो वहाँ भी चाहे डाउ जोन्स हो या S&P 500 या आपका नास्डाक, सब में निगेटिव क्लोजिंग ही हुई है। सब में बेरिश क्लोजिंग ही देखने को मिली है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। बड़े रियल बॉडी के बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। नास्डाक में भी, डाउ जोन्स और S&P 500 में भी बड़े रियल बॉडी के बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो निगेटिव एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करता है। मार्केट पिक्चर पर निगेटिव एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करता है। अब ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है, बेरिश है, निगेटिव है, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रेडिक्शन है बैंक निफ्टी के बारे में, वो हम बुलिश हैं। बैंक निफ्टी पर हम बुलिश हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में मतलब 27 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में हमारा अप्रोच जो है बैंक निफ्टी के प्रति बुलिश अप्रोच है, क्योंकि पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें चार्ट पर देखने को मिल रहा है। प्राइस एक्शन और ऑस्किलेटर के बीच में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, आवरली टाइम फ्रेम पर भी और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी। इस तरह से बैंक निफ्टी के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो, इन सब के चार्ट पर हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है। चूँकि हम डे ट्रेडर हैं, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमें शॉर्ट टर्म का जो मोमेंटम है, शॉर्ट टर्म का मोमेंटम वो भी मैटर रखता है हमारे लिए। तो शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं मार्केट पिक्चर पर कि वहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, चाहे HDFC बैंक का मार्केट पिक्चर हो या ICICI बैंक का या SBI का। मेजर बैंक्स जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट करता है कि ये जो डाउन ट्रेंड चला रहा है वो थम सकता है, साइडवेज हो सकता है या रैली की भी शुरुआत हो सकती है। ऐसा हमें मार्केट पिक्चर को देख करके ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में
हमारा मार्केट के प्रति अप्रोच जो होगा, बैंक निफ्टी के प्रति अप्रोच जो होगा, वो बुलिश अप्रोच होगा, बुलिश अप्रोच होगा। तो ऐसे सिनारियो में, ऐसे एनवायरनमेंट में हम करेंगे क्या? हम अपना माइंड सेट बुलिश रखेंगे, हम बुल्स के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। या तो तीन सिचुएशन हो सकता है मार्केट में, या तो हम बुल्स के साथ हो लें, या बियर्स के साथ हो लें, या स्टे अवे। मार्केट जब न्यूट्रल है, साइडवेज है, तो मार्केट से स्टे अवे रहेंगे, मार्केट से दूर रहेंगे, वॉच करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन आज का जो बुलिश इंडिकेशन हमें मार्केट पिक्चर पर देखने को मिल रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल पर बनाने की कोशिश करेंगे, और उन इम्पोर्टेंट लेवल्स पर भी बुलिश प्राइस एक्शन देखने के बाद लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। जब बुलिश रिवर्सल का पैटर्न, कैंडल लाइन पैटर्न अगर हमको देखने को मिले, तो हम इम्पोर्टेंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, सपोर्ट पर बाई करेंगे, रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे। तो कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग का हमारा डिसिप्लिन का रूल ही है कि नेवर फॉरगेट ओल्ड इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो पुराने जो हमारे लेवल्स हैं, ओल्ड लेवल्स हैं, उसको भूलेंगे नहीं। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के लिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है क्या? तो आपके लिए फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल है, सपोर्ट का जो लेवल है, वो है 42,000 का लेवल। 42,000 का लेवल हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट है, और 42,700 से लेकर के 750 का जो जोन है, 700 से लेकर के 750 का जो जोन है, या कह सकते हैं कि 710 से लेकर के 760 तक का जो जोन है, 50 पॉइंट का एक जोन है, वो एक फॉलिंग गैप का जोन है, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी आपके मार्केट पिक्चर पर क्रिएट कर चुका है, एक वैक्यूम क्रिएट कर चुका है, एक प्राइस वैक्यूम क्रिएट कर चुका है, एक ट्रेड वैक्यूम क्रिएट कर चुका है, जिसमें ट्रेडिंग हुई ही नहीं, जिस प्राइस रेंज में ट्रेडिंग हुई ही नहीं, वो वैक्यूम का, वो जो फॉलिंग गैप का जो जोन है, 50 पॉइंट का जोन है, 42,710 से लेकर के 42,760, ये जोन आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, और फर्स्ट सपोर्ट का जोन 42,000 का लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपका है। तो प्राइस अगर हमें 42,000 के लेवल पर बुलिश प्राइस एक्शन देखेंगे, तो वहाँ हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा टारगेट क्या होगा अगर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे? मतलब अगर कॉल बाई करते हैं, पुट सेल करते हैं, सेलर हैं, तो अगर इक्विटी में हम ट्रेड करते हैं, तो हम आईसीआईसीआई बैंक को बाई करने की कोशिश करेंगे, हम आईसीआईसीआई बैंक को इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बाई करने की कोशिश करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, इम्पोर्टेंट लेवल पर ही ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। बिगनर हैं तो एक लॉट से ही ट्रेड करेंगे, सिंगल लॉट से ट्रेड करेंगे, फर्स्ट हाफ में ही, ट्रेडिंग सेशन के फर्स्ट हाफ में ही प्रीफर करेंगे ट्रेडिंग। मतलब 9:15 से लेकर के 12:15 तक हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम रियल ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। अभी जो आपके सामने चार्ट है, जो मार्केट पिक्चर है, वो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है, जिसको हम 15 मिनट के चश्मे से देख रहे हैं। 15 मिनट के चश्मे से देख रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से फॉलिंग सपोर्ट लाइन है। ट्रेंड लाइन जो है एक फॉलिंग सपोर्ट लाइन है, एक फॉलिंग सपोर्ट लाइन है। किस तरह से प्राइस में डिसेंट आया है, फॉल आया है। यहाँ पर देख सकते हैं
इस लेवल पर आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही कि प्राइस का जो स्लोप है, प्राइस के स्लोप को देखिए और ऑस्किलेटर के स्लोप को देखिए। प्राइस के स्लोप को देखिए और इसी पीरियड में ऑस्किलेटर के स्लोप को देखिए, कितना का डिफरेंस है। प्राइस के स्लोप और ऑस्किलेटर के स्लोप में कितना का डिफरेंस है। ये जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। ये हिडन मोमेंटम बताता है, हिडन बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, हिडन बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, लेटेंट बुलिश मोमेंटम है। मार्केट के अंदर लेटेंट बुलिश मोमेंटम है शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ही, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही सही, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही सही। लेकिन यहाँ पर हमें हिडन मोमेंटम, बुल्स का हिडन मोमेंटम नज़र आ रहा है। सारा एनवायरनमेंट निगेटिव है, लेकिन हिडन मोमेंटम हमें इंडिकेट कर रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में रैली की पॉसिबिलिटी है, प्राइस के रैली की पॉसिबिलिटी है, बुलिश मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है। तो आज हम क्या करेंगे, लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। हमारे लिए फर्स्ट जो लेवल होगा सपोर्ट का, ये हमारा S1 है। S1 जो है वो 42,000 का लेवल, ये जो 42,000 का लेवल है ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये फॉलिंग गैप का जोन है। ये फॉलिंग गैप का जोन है जो 42,710 से लेकर के 42,760, 42,710 से लेकर के 42,760 का जो एक फॉलिंग गैप का जोन क्रिएट किया प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जब प्राइस में फॉल आ रहा था, जब प्राइस में डिसेंट था, उस डिसेंट के दौरान प्राइस एक फॉलिंग गैप क्रिएट किया जो 50 पॉइंट का जोन है, 42,710 से लेकर के 750। ये आज के ट्रेडिंग सेशन में पोटेंशियल रेजिस्टेंस हो सकता है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस हो सकता है। से 42,575 का जो ये लेवल है, ये भी एक रेजिस्टेंस का ही लेवल है। ये ब्लैक कलर का लाइन है, ये भी एक रेजिस्टेंस का ही लेवल है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल आपके लिए है आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जोन, ये फॉलिंग गैप का जोन, और सपोर्ट 42,000 का लेवल, 42,000 का लेवल, और रेजिस्टेंस ए फॉलिंग गैप। फॉलिंग गैप आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस। इसके बाद का रेजिस्टेंस क्या है, तो इसके बाद का रेजिस्टेंस आपके लिए R2 जो है वो है 43,130, 43,130 का जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसके बाद के रेजिस्टेंस के, इसके बाद का जो जोन है रेजिस्टेंस का, वो ये आपका रेजिस्टेंस का जोन है 43,300 से लेकर के 43,420 का जो जोन है, वो आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए थर्ड रेजिस्टेंस का काम करेगा, थर्ड रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सारे इम्पोर्टेंट लेवल आपके मार्केट पिक्चर पर आज के लिए ड्रा कर लिए हैं। अब आप भी अपने मार्केट पिक्चर पर इन लेवल्स को ड्रा करने के बाद ही ट्रेड करेंगे। इम्पोर्टेंट लेवल पर अगर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दे, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दे, तो वहाँ हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। किस टारगेट के लिए, तो अगले रेजिस्टेंस के लेवल के लिए, अगले रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट बनाते हुए हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब दोस्तों इस मार्केट पिक्चर को हम आवरली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर दिखाई देगा
और आवरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर होगा। अभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर होगा आवरली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर हम देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर किस तरह का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये दो कैंडल का एनगल्फिंग पैटर्न आपको आवरली टाइम फ्रेम पर दिखाई दे रहा है। वो भी कैसा मार्केट कंडीशन, ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन, ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन में, ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन में आपके सामने बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न है। ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन में आपके सामने बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न है आवरली टाइम फ्रेम पर। हमें ट्रेड करना है 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर हम डे ट्रेडर हैं तो आवरली टाइम फ्रेम एक हायर टाइम फ्रेम हुआ जिसका सिग्नल ज़्यादा मीनिंगफुल है हम डे ट्रेडर्स के लिए। तो यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और उसको रिस्पेक्ट देना। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या बता रहा है, अपने लो पर डिमांड इंडिकेट कर रहा है, अपने लो पर डिमांड इंडिकेट कर रहा है और उस डिमांड को रेस्पेक्ट दिया। बाकी जो अलग अलग कैंडल्स हैं आवरली टाइम फ्रेम के बाद के तीनों कैंडल्स, ये उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। इसके द्वारा इंडिकेट किए गए डिमांड को रेस्पेक्ट दे रहे हैं बाकी तीनों कैंडल। तो ये क्या बता रहा है, ये हमें यही सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर डिमांड का जोन है, यहाँ पर बुल्स की आर्मी है, यहाँ पर बुल्स की आर्मी है। तो इस लेवल पर हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, हम भी बुलिश हो सकते हैं 42,100 के लेवल पर। 42,100 के लेवल को डिमांड का लेवल बता रहा है। ये आपका मार्केट पिक्चर डिमांड का लेवल बता रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो मार्केट पिक्चर है वो इसको डिमांड का लेवल बता रहा है। मतलब यहाँ पर बुल्स की आर्मी, बुल्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो यहाँ हम बीयरिश ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे जब तक कोई बीयरिश सिग्नल नहीं देखेंगे, बीयरिश कैंडल लाइन सिग्नल नहीं देखेंगे। तो बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल है, यहाँ पर इस लेवल पर बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल है तो हम बुल्स बन जाएंगे। हम बुलिश माइंडसेट के साथ, हम बुल्स के आर्मी में शामिल होंगे और हम बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल से नीचे होगा, ये जो 42,100 से लेकर के 42,000 का जो 100 पॉइंट का जो आपके सामने जोन है, इस जोन से नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। 42,000 का जो लेवल है उससे 20 पॉइंट, 25 पॉइंट या 30 पॉइंट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख करके यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। किस टारगेट के लिए इस लेवल पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, हमारा टारगेट होगा एक गैप। ये जो गैप है, ये जो फॉलिंग गैप है, ये फॉलिंग गैप हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, मतलब कॉल बाइंग करेंगे, बायर है तो सेलर हैं तो पुट सेल करेंगे। अगर इक्विटी में ट्रेडर हैं तो आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल पर ही बाइंग करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही बाइंग करेंगे और छोटे कैपिटल के साथ ही बाइंग करेंगे। छोटे कैपिटल के साथ अगर ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं तो एक लॉट से ज़्यादा का नहीं, अगर बिगनर है तो एक लॉट से ज़्यादा का नहीं, इस तरह से। और फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में ट्रेड अवॉइड करेंगे, सेकंड हाफ में ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो इस तरह से डिसिप्लिन के रूल को फॉलो करते हुए हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का हमारा प्रेडिक्शन था, हम बताए थे कि मार्केट कंडीशन क्या है, बीरिश है तो हम बीरिश ट्रेड ले सकते थे। जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुआ, देखिए किस तरह का गैप डाउन ओपनिंग था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, किस तरह का गैप डाउन ओपनिंग है। फॉलिंग गैप बता रहा था कि प्राइस पर बियर्स का कंट्रोल है। और ये फर्स्ट कैंडल, आवरली कैंडल भी, अगर 15 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपको देखना है, वहाँ भी बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। और उस तरह से हम पुट साइड का, शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे और बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग कैपिटल आपका 3 गुना 4 गुना हो सकता था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। इस तरह से बहुत ही बेहतरीन मौका था, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी बहुत ही बेहतरीन मौका था। उसको हम समझने के लिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर
दोबारा हम चलते हैं, दोबारा हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखते हैं किस तरह से प्राइस मूवमेंट हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में, किस तरह से प्राइस एक्शन हुआ 26 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में। 26 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन का देख सकते हैं किस तरह से फॉलिंग गैप, किस तरह से यहाँ पर फॉलिंग गैप आपको इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस पर बियर्स का कंट्रोल है, प्राइस पर बियर्स का कंट्रोल है। उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट का ओपनिंग रेंज, और जैसे ही ये रेंज ब्रेक करता है यहाँ पर हम पुट बाई कर सकते हैं, बायर हैं तो सेलर हैं तो कॉल सेल कर सकते हैं। अगर इक्विटी में ट्रेड करना है तो जिस बैंक में ट्रेड कर रहे हैं उसमें हम सेलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इस तरह से कितना अच्छा ट्रेड आपको मिला, लगातार प्राइस में डिसेंट आया, लगातार बियरिश कंट्रोल, लगातार बियर्स इन कंट्रोल मार्केट पिक्चर पर, और एक बेहतरीन शॉर्ट साइड का ट्रेड पिछले ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न बनेगा और वो भी कैसा मार्केट कंडीशन, ओवर सोल्ड कंडीशन, हम यहाँ पर अपने पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ पर अपने शॉर्ट पोजीशन को यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। इस तरह से उसके बाद फिर प्राइस में लगातार साइडवेज मूवमेंट होते रहा, लगातार साइडवेज मूवमेंट होते रहा पूरे ट्रेडिंग सेशन। तो इस तरह से बेहतरीन मौका था पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो हमारा प्रेडिक्शन है कि हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, हम बुल्स के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, हम बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और सारे डिसिप्लिन के रूल को, इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रा करके वहाँ पर बुलिश कैंडल लाइन के सिग्नल को समझते हुए सारे सिग्नल के कन्वर्जेंस, सारा सिग्नल एक साथ कन्वर्ज होकर के क्या इंडिकेट कर रहा है, उस इंडिकेशन के आधार पर हम मार्केट में अपना एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट डिसाइड करेंगे। आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में अगले कंटेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये कंटेंट, अगर ये वीडियो आपको कुछ लर्निंग दे रहा हो, अगर आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्पफुल हो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, लाइक न किए हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।